हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग मॉडल्स में कौन कौन से मॉडल आते हैं। एक आता है टीसीपी आईपी मॉडल, दूसरा आता है ओएसआई मॉडल। तो आज हम पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में। ओएसआई मॉडल मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और ये आया था 1984 में एंड इज डेवलप्ड बाय ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और इसका जो पर्पस है OSI मॉडल का वो क्या है? ट्रैक द फ्लो ऑफ डाटा, हाउ डाटा ट्रांसफर इन नेटवर्क्स। क्या करता है ये? ट्रैक द फ्लो हाउ डाटा ट्रांसफर इन नेटवर्क्स। OSI मॉडल कंटेन्स 7 लेयर्स। कितनी लेयर्स होती है OSI मॉडल में? 7 लेयर्स। और ये जो लेयर्स होती है, लेयर फॉलोज सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड प्रोटोकॉल एंड इट इज अ रेफरेंस मॉडल और कंसेप्चुअल मॉडल। OSI मॉडल क्या है? एक रेफरेंस मॉडल है और कंसेप्चुअल मॉडल है। और लेयर्स जो है वो क्या करती है? सेट ऑफ रूल्स फॉलो करती है जिनको बोला जाता है प्रोटोकॉल्स। तो क्या क्या पढ़ा हमने अभी तक, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। OSI मॉडल, OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। कितने में आया? 1984 में एंड डेवलप्ड बाय ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। एंड करता क्या है? ट्रैक द फ्लो हाउ डाटा ट्रांसफर इन नेटवर्क्स। क्या करता है? ट्रैक करता है फ्लो हाउ डाटा ट्रांसफर इन नेटवर्क्स एंड इट इज़ अ रेफरेंस और कंसेप्चुअल मॉडल। नेक्स्ट आता है OSI मॉडल की लेयर्स। कितनी लेयर्स होती है इसमें? 7 लेयर्स। इनको नीचे से शुरू करते हैं। फर्स्ट आती है फिजिकल लेयर, सेकंड इज डाटा लिंक लेयर, थर्ड इज नेटवर्क लेयर, फोर्थ इज ट्रांसपोर्ट लेयर एंड फिफ्थ इज सेशन लेयर, सिक्स्थ इज प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेवेंथ इज एप्लीकेशन लेयर। तो ये 7 टाइप की जो लेयर्स है ये OSI मॉडल में होती है। सबसे ऊपर जो है वो एप्लीकेशन लेयर होती है और सबसे नीचे कौन सी होती है? फिजिकल लेयर। इन लेयर्स को हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। वो ट्रिक है आंध्र प्रदेश से ट्रेन न्यू दिल्ली पहुंची। क्या ट्रिक है? आंध्र प्रदेश से ट्रेन न्यू दिल्ली पहुंची। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर जो है ये किस पे वर्क करती है? टोपोलॉजी पे और मेंटेन फिजिकल कनेक्शन। क्या करती फिजिकल लेयर? मेंटेन फिजिकल कनेक्शन एंड बिट रेट कंट्रोल करती है और बिट सिंक्रोनाइजेशन भी करती है। और इसकी जो प्रेजेंटेशन डाटा यूनिट है वो किस में होती है? बिट्स में। इसमें जो डिवाइसेस काम करते हैं वो होते हैं हब, रिपीटर, मॉडेम और केबल्स। और इसके जो प्रोटोकॉल है वो है ईथरनेट और ब्लूटूथ। और ईथरनेट जो है इसका IEEE स्टैंडर्ड कितना होता है? 802.3। नेक्स्ट आती है डाटा लिंक लेयर। इट इज़ अ एरर फ्री ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रेम्स। क्या करती है ये? एरर फ्री ट्रांसफ़र ऑफ डाटा फ्रेम्स। और क्या करती है? फ्लो को कंट्रोल करती है और एरर को भी कंट्रोल करती है। और इसमें क्या होता है? एड्रेस कौन सा यूज़ होता है इसमें? मैक एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। और जो इसकी प्रेजेंटेशन डाटा यूनिट है वो क्या होती है? फ्रेम्स। और इसमें जो डिवाइसेस वर्क करते हैं वो कौन से होते हैं? स्विच और ब्रिज। और इसका जो प्रोटोकॉल है वो क्या है? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, NCP मतलब नेटवर्क कंट्रोल प्रोटोकॉल। और
SLIP, SLIP, SLIP stands for Serial Line Interface Protocol. तो ये थी डेटा लिंक लेयर. नाउ थर्ड इज नेटवर्क लेयर. नेटवर्क लेयर क्या करती है? राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग द पैकेट्स. क्या करती है? राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग द पैकेट्स. और इसकी जो प्रेजेंटेशन डेटा यूनिट होती है वो किस में होती है? पैकेट्स में. और जो इसमें डिवाइसेस काम करते हैं वो क्या करते हैं? डिवाइसेस वर्क्स ऑन दिस लेयर इज राउटर. एंड जो इसमें एड्रेस यूज़ होता है वो कौन सा होता है? आईपी और लॉजिकल एड्रेस. और इसमें जो है प्रोटोकॉल, नेटवर्क लेयर जो है वो कौन से प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करती है? ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. और दूसरा है RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. जब हमारे को मैक एड्रेस फाइंड करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. और जब हमें मैक एड्रेस दिया होता है और हमें क्या फाइंड करना होता है? IP एड्रेस, तब हम यूज़ करते हैं RARP का, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल. नेक्स्ट आती है ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर को क्या बोला जाता है? और हार्ट ऑफ OSI मॉडल. एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन. क्या करती है ये? एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन. एंड क्या करती है ये? TCP और IP और UDP. TCP है कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस और UDP और IP है कनेक्शन लेस सर्विसेज. और इसमें जो प्रेजेंटेशन डाटा यूनिट होती है वो क्या होती है? सेगमेंट्स. और इसमें जो डिवाइसेस कौन से डिवाइसेस पे वर्क करती है? गेटवे. गेटवे यानी कि डिफरेंट डिवाइसेस, गेटवे. और इसके प्रोटोकॉल्स तो मैंने बता दिया आपको, TCP और UDP. TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और UDP इज यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल. IP इज इंटरनेट प्रोटोकॉल. नेक्स्ट आती है सेशन लेयर. सेशन लेयर इसको क्या करती है? ये टोकन मैनेजमेंट. और क्या करती है? डायलॉग कंट्रोलर और सिंक्रोनाइजेशन और सेशन मैनेजमेंट. क्या करती है? ये सेशन मैनेजमेंट भी करती है. और इसकी प्रेजेंटेशन डाटा यूनिट क्या है? डाटा. और ये किस डिवाइसेस पे वर्क करती है? गेटवे. और इसका जो प्रोटोकॉल है वो क्या है? कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं सेशन लेयर में? PPTP, PAP, नेट बायोस और ASP. PPTP स्टैंड्स फॉर पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल. PAP मीन्स पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल. और नेट बायोस नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. और लास्ट इज ASP, एप्पल टॉक सेशन प्रोटोकॉल. तो ये थी सेशन लेयर. तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या याद रखना है कि ये क्या करती है? टोकन मैनेजमेंट और डायलॉग कंट्रोल. नेक्स्ट आती है प्रेजेंटेशन लेयर. ये किस पे काम करती है? क्या करती है? ट्रांसलेशन, कंप्रेशन, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन. जितने भी शन वाले होंगे वो सारे किस में आएंगे? प्रेजेंटेशन लेयर में. ट्रांसलेशन, कंप्रेशन, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन. और इसकी जो प्रेजेंटेशन डाटा यूनिट है वो क्या है? डाटा. और ये इस पे कौन से डिवाइसेस पे ये वर्क करती है? तो गेटवे पे. और इसके जो प्रोटोकॉल्स है, कौन कौन से इसके प्रोटोकॉल है? TLS, SSL और MIME. TLS मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी. SSL स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर. MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन. इसमें एक और होता है NCP, नेटवेयर कोर प्रोटोकॉल.
क्या होता है, नेटवेयर कोर प्रोटोकॉल। तो ये थी प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट आती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, एप्लीकेशन लेयर ऑल्सो कॉल्ड एज डेस्कटॉप लेयर। क्या बोला जाता है इसको, डेस्कटॉप लेयर, एंड यूज्ड बाय एंड यूजर सॉफ्टवेयर। किसके द्वारा यूज की जाती है ये, एंड यूजर सॉफ्टवेयर। और इसमें क्या होता है, मेल सर्विसेज। और इसकी जो पीडीयू है यानी कि प्रेजेंटेशन डाटा यूनिट है, वो क्या होती है, डाटा। और कौन से डिवाइसेस पे काम करती है, गेटवे पे। और इसके जो प्रोटोकॉल्स है वो कौन कौन से है, HTTP, SMTP, DNS, FTP, टेलनेट और DHCP। HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol. SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. DNS Domain Name System और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये था OSI मॉडल और उसकी 7 layers. If this video is helpful for you, then please do like, share and subscribe this channel.